सिक्किम में फिर उठी एसआईआर की मांग। बीजेपी के बाद अब कैप ने भी एसआईआर को बताया जरूरी। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कराने की मांग को लेकर जैसे जैसे नागरिक संगठनों, सामाजिक समूहों और आम लोगों की आवाज तेज हो रही है, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं राज्य में फर्जी मतदाताओं, दो जगह वोट डालने वाले लोगों और पड़ोसी देशों से आए विदेशी नागरिकों के वोटर लिस्ट में शामिल होने के आरोपों ने माहौल को और भी संवेदनशील बना दिया है। सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही इस मुद्दे पर यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर सबसे मुखर रही है। भाजपा बार बार ये कहती आई है कि सिक्किम की सुरक्षा, जनसंख्या का संतुलन और 371F की रक्षा के लिए एसआईआर बेहद जरूरी है। Will only be one insignia. बीते कल 5 दिसंबर को बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात कर फिर यह साफ कहा कि एसआईआर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 371F के तहत ही होना चाहिए, क्योंकि सिक्किम की विशिष्ट संवैधानिक पहचान इससे सीधे जुड़ी हुई है। भाजपा ने यह भी याद दिलाया कि चुनाव आयोग ने अब तक सिक्किम में एसआईआर की कोई भी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है, जिसके कारण जनता में गहरी चिंता है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर की मांग केवल पार्टी की नीति नहीं बल्कि सिक्किम के लोगों की सामूहिक आवाज है। इसी बीच अब तक एसआईआर पर चुप रही सिटीजन एक्शन पार्टी भी इस बहस में कूद पड़ी है। कैप ने भी बीते कल एक अहम मीटिंग में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलकर एसआईआर की प्रक्रिया पर राज्य के लोगों की चिंताएं सीधे तौर पर रखी हैं। पार्टी ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर बीजेपी जैसे खुले तौर पर आरोप तो नहीं लगाए हैं, लेकिन उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया है कि सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कि सीओआई को एसआईआर के आधिकारिक दस्तावेजों में शामिल किया जाए। कैप का कहना है कि ये दोनों दस्तावेज सिक्किम की ऐतिहासिक पहचान और कानूनी अधिकारों की नींव है और इन्हें नजरअंदाज करके कोई भी प्रक्रिया अधूरी है। साथ ही कैप ने पूरे राज्य में एसआईआर को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की भी मांग की है, ताकि हर नागरिक एसआईआर के उद्देश्य और प्रक्रिया को साफ समझ सके। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। वहीं इसके दूसरी तरफ सबसे आश्चर्यजनक यह है कि सत्ताधारी SKM इस पूरे मुद्दे पर लगभग मौन है। SKM यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिक्किम में एसआईआर कराने की मांग का ना खुलकर समर्थन कर रही है और ना ही खुलकर विरोध, बस एक गहरी चुप्पी साधे हुए है और यही चुप्पी अब जनता के बीच धीरे धीरे सवाल पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लिए एसआईआर का समर्थन या फिर विरोध करना ऐसे हालातों में मुश्किल नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि समर्थन करते हैं तो वोटर लिस्ट में समस्या, फर्जी वोटर और विदेशी नागरिकों के वोटर लिस्ट में नाम होने की बात को भी समर्थन देना होगा। वहीं अगर वह इसका विरोध करते हैं तो केंद्र में गठबंधन में मौजूद भाजपा से इस बात में विरुद्ध जाना भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि अभी एसआईआर सिक्किम में लागू जल्द होने के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं और अभी ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बहस जैसी ही नजर आ रही है, जिसे भाजपा अच्छे से भुना लेना चाहती है। लेकिन लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी SKM यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ये मानती है कि वोटर लिस्ट में समस्या है? अगर नहीं तो स्पष्ट क्यों नहीं बताया जा रहा है, और अगर हां तो कार्यवाही क्यों नहीं हुई? SKM की इस चुप्पी ने पूरे विवाद को और इस पूरे बहस को अधिक संवेदनशील जरूर बना दिया है। सिक्किम में भाजपा और अब कैप एसआईआर को राज्य की पहचान और संवैधानिक सुरक्षा से जोड़कर दिखा रही है। बीजेपी इसे सिक्किम की जनता की इच्छा बताकर लड़ाई को धार दे रही है, फर्जी वोटरों और विदेशी नागरिकों की मौजूदगी का हवाला दे रही है। वहीं कैप इसे कानूनी और ऐतिहासिक अधिकारों की रक्षा का मामला कहकर विमर्श को मजबूत आधार दे रही है। अब निगाहें चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी SKM पर हैं। चुनाव आयोग पर इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग ही तय करेगी कि सिक्किम में एसआईआर लागू होगा या नहीं, और अगर हुआ तो किस मॉडल के तहत और कब। वहीं SKM पर इसलिए क्योंकि एसआईआर का समर्थन वह करेगी या नहीं, या फिर इसका विरोध करेगी, या फिर बीच का समाधान चुप्पी। तो जैसे जैसे सिक्किम में एसआईआर करने की मांग तेज हो रही है, वैसे वैसे चुप्पी साधे दल एसआईआर पर आगे आकर कहना शुरू कर रहे हैं। अब सिक्किम वासियों की निगाहें टिक चुकी हैं चुनाव आयोग और उसके फैसले पर।
तो इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।